आज के मुख्य समाचार। शिवाजी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी के अपमान से भड़के राउत। जनता की सभी संसाधनों पर कब्जा कर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल पैर छूते ही सुर बदले, भाजपा पर साधा निशाना। बीजेपी और एलजी के हमलों का जवाब दिल्ली की जनता देने को तैयार है। मुंबई, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवजी पर दिए बयान को उद्धव गुट की शिवसेना ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। जेल से आते ही राउत हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। अब शिवाजी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर संजय राउत ने तीखा हमला किया है। राउत ने कहा कि शिवाजी के अपमान पर मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री चुप क्यों बैठे हैं। राज्यपाल कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी के विवादित बयान पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि शिवाजी के अपमान पर मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री चुप क्यों बैठे हैं। कहां गया इनका स्वाभिमान। राज्यपाल कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी ने एक राष्ट्रीय चैनल पर शिवाजी महाराज का अपमान किया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब तक खामोश हैं। संजय राउत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शिवाजी महाराज की जयकार करते हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता शिवाजी महाराज को माफी वीर कहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वाभिमान का नारा देकर शिवसेना को तोड़ा था और बीजेपी के साथ चले गए थे। आज कहां गया उनका स्वाभिमान। मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अगर राज्यपाल को हटाया नहीं गया तो चप्पल मारो आंदोलन क्या होता है, ये हम दिखा कर रहेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे कहे कि आपका पसंदीदा हीरो कौन है, आपका फेवरेट आइकन कौन है, तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ। यही मिल जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर डॉक्टर गडकरी तक। ये नितिन गडकरी तो आपको यही मिल जाएंगे। संभल, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी पर बोलने से परहेज किया। साथ ही अधिकारियों पर सीएम योगी से तमाम मुद्दों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर जनता के सभी संसाधनों पर कब्जा कर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए बीजेपी का ताबीज पहनकर का तंज कसा। वह रविवार को बहजोई के बड़े मैदान पर आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार संविधान व्यवस्थाओं को नष्ट कर देना चाहती है, सभी के अधिकारों को छीना जा रहा है और अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हुए उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। जब जब देश में विपक्ष कमजोर होता है, तब तब सरकार तानाशाही हो जाती है और जब सरकार तानाशाही हो जाती है तो देश में नई वैचारिक क्रांति आती है और उसी क्रांति से बड़े आंदोलन बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसानों को अपने ट्रैक्टर के बम्पर मजबूत करने होंगे। जो युवा फौज में अग्निवीर के लिए जाएंगे, उन्हें टैंक चलाने सीखने होंगे और पढ़े लिखे लोगों को ट्विटर सीखना होगा, जिसके जरिए अपनी आवाज बुलंद की जा सके। टिकैत ने सरकार पर पूंजीपतियों को तरजीह देकर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि कंपनियों को पूंजीपतियों को जमीन दिलाने के लिए सरकार नियमों की अनदेखी करती है। अंग्रेजों के जमाने की कानूनों का दावा करते हुए उन्हें मुफ्त में जमीन दे दी जाती है। अब कंपनियां ही तय करेंगी कि आपको फसल में क्या करना है और कहां कितनी ऊंची फसल करनी है। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र में 2.5 फीट से ऊंची फसल पैदा होने की रोक का भी किसानों को संकेत दिया। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान को नहीं मानती है, जो इसके विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करता है, उसकी बलि ले ली की जाती है। अगर आपको संविधान बचाना है, विचारों को बचाना है, तो संगठन को मजबूत करना होगा। यहाँ लिखित ऑर्डर नहीं चलते, बल्कि सरकार आंदोलनों को दबाने के लिए अधिकारियों का चेहरा आगे करती है और उसी के चेहरे से सरकार की पहचान होती है। अधिकारी तंग हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बर्बाद हो रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, मंडियों को खत्म किया जा रहा है, फसलों को खत्म करने की तैयारी है। बिहार में जिस प्रकार से मंडियां खत्म की गई, वहां धान और मसूर का मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार ने कृषि कानूनों को वापस जरूर ले लिया है, लेकिन उनकी मंशा अभी भी खतरनाक है।
वह मंडियों को खत्म करना चाहते हैं। एमएसपी पर जो व्यापारी किसानों की फसलों को सस्ते मूल्य पर खरीद रहे हैं, उसे महंगा करके बेचते हैं। रामपुर जिले में भी पूर्वांचल से आकर एक विशेष प्रजाति का धान बिक्री होता है, जो पश्चिम में पैदा ही नहीं होता, जिससे करीब 250 से 300 करोड़ का घपला किया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि सरकार नई व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था को भी धकेलना चाहती है और मनमानी करते हुए लोगों का उत्पीड़न कर रही है। जम्मू कश्मीर में किसानों का शोषण किया जा रहा है। वहां के किसानों के सेब के ट्रक को 20 दिनों तक ट्रकों में माल रुकवा दिया जाता है, जिससे वह सड़ जाता है और अगर कोई विरोध करता है तो उसे देशद्रोह के मुकदमे में जेल में ठूंस दिया जाता है। इस नई व्यवस्था के विरुद्ध अब बड़े आंदोलन की तैयारी है। मुंबई, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर 2022 को होने जा रहे उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, लेकिन रविवार 20 नवंबर 2022 को जसवंत नगर में मंच पर अखिलेश यादव ने जैसे ही शिवपाल यादव के पैर छुए तो उनके सुर बदल गए। इसके बाद शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रसपा प्रमुख शिवपाल ने कहा कि जब कभी हम यहां आते थे तो जनता कहती थी कि एक हो जाएं, तभी भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है, तो आज हम एक हो गए हैं। इस दौरान शिवपाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भाजपा ने पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय में जनता को जाना पड़ता है तो वहां से बेइज्जत होकर लौटना पड़ता है। लोगों को रिश्वत देनी पड़ रही है। नौकरशाही बेलगाम है। काफी लंबे वक्त बाद अखिलेश के साथ मंच साझा कर रहे शिवपाल ने कहा कि भाजपा सरकार बेईमान है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से जसवंत नगर में सड़क, बिजली और पानी को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ बिजली के छापे और कार्रवाई हो रही है। सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है। शिवपाल ने कहा कि जनता चाहती थी हम एक हो जाएं, अब हम एक हो गए। उन्होंने जसवंत नगर की जनता से कहा कि यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी अपना पुराना वाला रिकॉर्ड तोड़ना है। डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलानी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हाथ उठवाकर डिंपल यादव के समर्थन में वोट दिलवाने का संकल्प करवाया। प्रसपा प्रमुख ने कहा कि पहले 91,000 वोटों से जीत हुई थी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है। ऐसे वक्त में जब सरकार ने ऐसी चुनौती दी है, हमारे जसवंत नगर के लोगों ने इसका जवाब दिया है और फतह हासिल की है। शिवपाल ने सपा कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि चुनाव में बहुत साजिशें भी हो सकती हैं। मुंबई, लेकर और आमने सामने आ गई है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री व आपके राष्ट्रीय संयोजक ने एक ट्वीट के जरिए भाजपा पर हमला बोला, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, आज बीजेपी दिल्ली पर हमला करने जा रही है। इनके कई राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और इनके एलजी के हमलों का वीरता के साथ सामना किया, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। केजरीवाल के ट्वीट पर कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कमेंट किया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लिखा है कि वो एमसीडी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने कटाक्ष किया है। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह शरण ने कमेंट किया, वैसे खुद को मारा समझने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अपने प्यादों को लेकर गुजरात पर चारों तरफ से चढ़ाई करने की खूब कोशिश की, लेकिन खाक छानकर वापस आ गए। रविंद्र भारद्वाज नाम के एक ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि दिल्ली की जनता तो पिछले 15 सालों से जवाब दे रही है, लेकिन आपने तो दिल्ली में हुए घोटालों पर कोई जवाब नहीं दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाया है उस पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, और तिहाड़ मसाज के बारे में भी तो कुछ बोल दो। संजय कुमार नाम के एक यूजर ने कमेंट किया कि अपने आप को दिल्ली का मालिक समझने वाले आज डर गए हैं। शिवम शुक्ला नाम के एक यूजर ने लिखा, बीजेपी जब 8 सालों की सत्ता में देश में कोई बदलाव नहीं कर पाए तो आगे क्या करेगी? हम सब आपके साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।